टॉप 10 लार्जेस्ट लैंड व्हीकल इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े जमीनी वाहन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कितनी विशाल मशीनें बना सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे जमीनी दिग्गजों की दुनिया में जिनका आकार और ताकत देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये वाहन इतने विशाल हैं कि पूरा पहाड़ हिला दें। इनका वजन इतना भारी है कि एक लग्जरी क्रूज शिप भी इनके सामने हल्का लगे। कुछ वाहन तो इतने बड़े और शक्तिशाली हैं कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स में इन्हें डिसेप्शन के रूप में भी दिखाया गया। आपने शायद ट्रक, बुलडोजर या क्रेन देखी होगी, लेकिन जब आप इन मशीनों को देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी कल्पना भी छोटी पड़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं हमारी इस शानदार लिस्ट में शामिल दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े जमीनी वाहनों के बारे में। हर एक वाहन की कहानी, उसका आकार, उसका वजन और उसकी ताकत सब कुछ आपको चौंका देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लिस्ट का नंबर 1 वाहन देखकर आप दंग रह जाओगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट बनाने में और मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेल AZ75710 की। जब कई टनों कच्चा माल ढोने की बात आती है तो एक ही नियम है, जितना बड़ा ट्रक उतना ज्यादा किफायती प्रोसेस। इसी सोच से बना है ये धाकड़ दानव बेल AZ75710, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉल ट्रक है। ये ट्रक साइबेरिया की कोयला खदानों में काम करता है और सुनकर हैरानी होगी कि इसकी लोडिंग क्षमता 496 टन है। यानी एक बार में ही इतनी लोडिंग कर लेता है जितनी छोटे छोटे ट्रक मिलकर भी नहीं कर पाते। अब जरा इसके साइज पर गौर कीजिए। इसकी लंबाई 20 मीटर से भी ज्यादा है। समझना चाहें तो ऐसे सोचिए कि अगर दो डबल डेकर बसों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो बेल AZ75710 उतना लंबा है। और वजन, इसका वजन तो एक पूरी तरह लोडेड एयरबस A380 से भी ज्यादा है। यानी यह एक साधारण ट्रक नहीं, बल्कि चलता फिरता पहाड़ है। लेकिन ध्यान रहे, इसके साइज को देखकर धोखा मत खाइए। यह दानव रोजाना 23 घंटे लगातार काम कर सकता है और एक पल में भी रुकता नहीं। इसकी ताकत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ही इसे खनन उद्योग का सुपरस्टार बनाती है। इसके 8 टायर जोड़ी में लगे होते हैं और इतने विशाल होते हैं कि इंसान इनके आधे तक मुश्किल से पहुंच पाए। सोचिए, अगर आप इसके टायर के पास खड़े हों तो आप एक छोटे खिलौने जैसे लगेंगे। और सबसे मजेदार बात, इतना बड़ा और भारी होने के बावजूद ये हैरानीजनक रूप से काम करता है और मोड़ों पर भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यही वजह है कि इसे खदानों का बादशाह भी कहा जाता है। अब मिलिए लाइबर LR13000 क्रॉलर क्रेन से। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रॉलर क्रेन है। इसे विशाल पावर प्लांट्स के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बार में 3300 टन तक उठा सकती है। इसका मेन बूम 248 मीटर ऊंचा है, यानी फुटबॉल मैदान जितनी लंबाई। सोचिए, इससे ज्यादा कूल और क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, हो सकता है। पेश है नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर। ये विशाल मशीन नासा ने 1960 के दशक में बनाई थी और इसे माइनिंग इक्विपमेंट से अडॉप्ट किया गया था। इसकी कीमत थी $144 मिलियन और इसे खास तौर पर रॉकेट्स को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ पावर्ड व्हीकल है। आइए इसके कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स जानते हैं। इसका वजन है 3300 टन, यानी 15 स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना भारी। ऊंचाई है इसकी 8 मीटर, लंबाई 40 मीटर और चढ़ाई 35 मीटर। यानी इसकी छत पर एक पूरा प्रोफेशनल बेसबॉल इनफील्ड फिट हो सकता है। ये 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 मिलियन पाउंड तक का रॉकेट ले जा सकता है। खाली होने पर इसकी टॉप स्पीड है 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 2 ऑपरेटर कैबिन होते हैं जो मशीन के 2 कोनों पर लगे होते हैं। यानी रिवर्स करने की बजाय ड्राइवर बस दूसरी तरफ जाकर मशीन को उल्टी दिशा में चलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे चलाना आसान है। सच कहें तो यह मशीन को मोड़ना इसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और अब बारी है नंबर 1 की। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी लिस्ट के अगले 2 दिग्गजों पर। भले ही ये अभी उपयोग में नहीं है, लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी में ये अब तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। अब बात करते हैं बिग मस्की की। ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रैग लाइन एक्सकावेटर थी। इसका वजन था 1.22 करोड़ किलोग्राम और इसकी ऊंचाई थी 22 मंजिल जितनी।
इसका स्कूपिंग बकेट इतना विशाल था कि उसमें 12 कारों का गैराज समा जाए। इसे खास तौर पर पहाड़ी इलाकों की खदानों में काम करने के लिए बनाया गया था। अपने 22 साल की सर्विस में बिग मस्की ने उतनी मिट्टी हटाई जितनी पनामा कनाल के निर्माण के दौरान हटाई गई मिट्टी की दुगनी मात्रा थी। अब आते हैं स्कीवर गुस्तव और डोरा पर। ये दोनों जर्मनी ने बनाए थे और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़े कैलिबर राइफल्ड हथियार थे। इनकी ऊंचाई थी 17 मीटर, लंबाई 47 मीटर और वजन करीब 1500 टन। लेकिन इनका सबसे बड़ा दोष था, ये इतने विशाल थे कि इन्हें अलग अलग जगह ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इन्हें केवल रेलवे ट्रैक पर ही ले जाया जा सकता था। और अब दोस्तों पेश है हमारी लिस्ट का नंबर 1, बैगर 293। ये इतना विशालकाय है कि इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये धरती पर बना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये दुनिया का सबसे भारी स्थलीय वाहन है। इसकी लंबाई है 225 मीटर और ऊंचाई 95 मीटर, यानी जमीन पर चलता हुआ एक लग्जरी ओशन लाइनर। इसका वजन है 15,650 टन, यानी 1.56 करोड़ किलोग्राम। ये मशीन जर्मनी की कोयला खदानों में काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? ये चलता है 20,000 किलोवाट पावर पर, जो कि एक छोटे शहर को बिजली देने के लिए काफी है। इसके आगे एक विशाल पहिया लगा है जिसमें 18 बकेट्स फिट किए गए हैं। हर बकेट एक बार में 7,000 किलो कोयला उठा सकता है। ये कोयला सीधे कन्वेयर बेल्ट पर जाता है, वहां से खदान के मेन स्टेशन तक पहुंचता है और फिर ट्रेन के जरिए पावर प्लांट्स तक भेज दिया जाता है। लेकिन ये मशीन एक ही जगह पर नहीं रहती। जब ये एक पहाड़ के कोयले को कंप्लीट कर जाती है तो धीरे धीरे अगले पहाड़ की तरफ बढ़ती है, करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कभी कभी इसे अगले लोकेशन तक पहुंचाने में हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। और जहां से भी ये गुजरती है वहां की सड़कें और कंक्रीट पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें रौंद डालती है। क्या आपने कभी इन दिग्गज मशीनों को सामने से देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।